हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम सत्संग सुधा माला का आज हमारी माला की 21वीं मणि है। आज राधा बाबा कहते हैं कि असल में तो आर्त भक्त अर्थार्थी भक्त भी बनना बड़ा कठिन बात है। कोई सच्चा आर्त सच्चा अर्थार्थी हो जाए तब तो फिर क्या पूछना, उसका दुख भी मिट जाए एवं भगवान को पाकर वह कृतार्थ भी हो जाए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आर्त भक्त हो चाहे अर्थार्थी हो, उसमें अनन्य निष्ठा होनी ही चाहिए। अनन्य निष्ठा का अर्थ यही है कि और सभी पर से, सभी साधनों पर से भरोसा उठाकर मन में यह निश्चय कर ले कि मेरा यह काम तो भगवान ही पूरा करेंगे। मान लें हमें कोई बीमारी है, अब यदि ठीक ठीक मन में यह निश्चय हो कि यह बीमारी प्रभु से ही दूर करवानी है, तो निश्चय मानिएगा प्रभु से दूर कर देंगे। पर यदि कोई कहता है कि प्रभु तो दूर करेंगे ही, पर निमित्त तो दवा बनेगी ही बनेगी, तो समझ लीजिए कि असल में उसका विश्वास भगवान पर नहीं है, विश्वास दवा पर है। फिर भगवान भी जब अच्छा करेंगे तब सीधे जादू की तरह नहीं करेंगे, किसी दवा से ही करेंगे। ऐसा ना होकर यदि ये धारणा कर ले कि दवा से क्या होगा, प्रभु अच्छा करेंगे, तो सच मानिए बिना दवा के कठिन से कठिन रोग जिसका अच्छा होना असंभव मान लिया गया है, अच्छा हो सकता है। और एक क्षण में ऐसा हो सकता है मानो उस बीमारी का कोई चिन्ह भी नहीं रह गया हो, मानो यह बीमारी कभी हुई ना थी। इस प्रकार अर्थार्थी भक्त भी भगवान की कृपा पाकर एक क्षण में निहाल हो सकता है तथा एक क्षण में एक अत्यंत दरिद्र को भगवान अरबपति असंख्यपति बना सकते हैं। कोई कहे कि मैं धन के लिए भजन करता हूँ, तो उसे सोचना चाहिए कि मेरी निष्ठा भगवान पर है या नहीं। यदि निष्ठा है तो उसकी यह पहचान है। कोई उसे आकर ये कहे कि हम गारंटी करते हैं, तुम यह सौदा कर लो, तुम्हें जरूर लाख रुपए मिल जाएंगे, नहीं मिले तो हम लाख रुपए तुम्हें अपने पास से देंगे। इस पर भी यदि उसका मन न डिगे तथा वह यह ना स्वीकार करके भजन ही करता रहे, तब वह सच्चा अर्थार्थी भक्त है और उसके लिए फिर भगवान अपना संपूर्ण भंडार खोलकर उसे निहाल कर देंगे। आजकल लोग भजन तो करते हैं, 2-4 माला जपते हैं, पर साथ ही सौदे सट्टे में भी रुपया लगाते रहते हैं। यह अर्थार्थी भक्त का लक्षण तो है नहीं। इसी कारण आजकल ना तो आर्त भक्त के लिए जादू का सा खेल भगवान करते हैं और ना अर्थार्थी को ही जादू की तरह कोटिपति बनाते हैं। आगे माला की मणि 22 में राधा बाबा कह रहे हैं कि भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। मेरे नाथ, यदि आप मुझे इसी गिरी अवस्था में देखना पसंद करते हैं, इस प्रकार से निरंतर मेरे मन में अशांति बनी रहने देने में ही आपका चित्त प्रसन्न होता है, बार बार मेरे सामने आप आते हैं और आपका मैं तिरस्कार कर देता हूँ। यदि इसी घृणित अवस्था में मुझे रखकर आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, तो फिर अपनी इच्छा पूर्ण करते रहो नाथ, क्योंकि आप यदि ऐसा चाहते हैं तो इसी में मेरा मंगल है। पर यदि ये सब दोष मेरी कमी के कारण होते हों, मेरी तत्परता की कमी के कारण, मेरे अविश्वास के कारण होते हों, तो प्रभु अब बहुत हो चुका। हे नाथ, आप कृपया करके इसी क्षण इन्हें मिटा दो। मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, पतित हूँ। मुझे पता नहीं है कि मेरे मन में ये दोष किस कारण से आते हैं। इनके मिटाने का उपाय तो सुनता हूँ, पर उसका आचरण भी मुझसे नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कारण भी मैं नहीं जानता। अतएव ये दया के सागर, आप मेरी ओर निहारो और फिर जो उचित हो करो। शांति यदि मेरी कमी के कारण मुझे नहीं मिल रही है, तो फिर मेरी कमी को मिटा दो, इसी क्षण मिटा दो। और यदि तुम्हारी इच्छा से शांति नहीं मिल रही हो, तब तो मुझे कुछ कहना है ही नहीं। यह अशांति ही मेरा परम प्रिय धन है। मैं ऐसा अनुभव करने लगूं, क्योंकि तुम मेरे स्वामी हो,
और तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हारी वस्तु हूँ, तुम जैसे रखना चाहो वैसे ही रखो। यह है प्रेम मिश्रित भाव की प्रार्थना। यह नहीं हो और शांति चाहिए, जैसे भी हो शांति मिलनी चाहिए, तो फिर यह कामना हुई। सीधे शब्दों में करके यही मांगना चाहिए कि हमको शांति दो। हे नाथ, शांति चाहिए, शांति दो। शांति पाने के लिए यही सर्वोत्तम उपाय मैं जानता हूँ और करता भी हूँ, वही मैंने आपको भी बतला दिया है। आगे माला की मणि 23 में राधा बाबा कह रहे हैं, यदि उन पर विश्वास ना होता हो तो यह भी उन्हीं से कहिए। उन्हीं से पूछिए कि हे नाथ, कहाँ से विश्वास लाऊं? पैसे से खरीदने की चीज़ तो है नहीं ये। तुम कह सकते हो उपाय बतलाता हूँ, उसे करो, पर नाथ उपाय पता नहीं क्यों मुझसे नहीं होते। सुन लेता हूँ यद किंचित, करने की भी चेष्टा करता हूँ, पर वे मुझसे हो नहीं पाते। ठीक मौके पर मैं फेल हो जाता हूँ। अब तुम ही बताओ नाथ, क्या करूँ? यदि तुम कहो कि काम क्रोध लोभ को मेरे बल पर डांटो, तो नाथ, मेरा आपके बल पर यथार्थ विश्वास ही नहीं होता, क्या करूं? आगे माला की मणि 24 में राधा बाबा कह रहे हैं, सोचकर देखिए, हृदय की बात किससे कहें? कौन ऐसा है जो सर्व समर्थ है और हमारी सहायता कर सकता है? तो यही उत्तर मिलेगा, एकमात्र प्रभु ही ऐसे हैं। उनमें शक्ति की कमी नहीं, वे हमारे मित्र भी हैं तथा उन्हीं हमारी इस घृणित दशा का पूरा पूरा पता भी है। फिर उनको छोड़कर और किसकी शरण में जाएं? सूरदास जी ने गाया भी है कि तुम तजी और कौन पे जाऊं। काम क्रोध लोभ से तंग आकर कहिए, काम क्रोध लोभ ये तीनों क्या नाथ आपसे अधिक शक्तिशाली हैं? नहीं है। आपको यह पता भी है कि इसको यह तंग करते हैं। आप मेरे मित्र भी हैं तथा आप में इन्हें मार डालने की शक्ति भी है। फिर मेरी ऐसी घृणित दशा क्यों कर रखी है, मैं नहीं जानता। आप ही जाने। सार बात यही है कि किसी भी प्रकार भगवान से जुड़िए, चाहे सकाम भाव से चाहे निष्काम भाव से, लेकिन जुड़िए। आगे माला की मणि 25 में राधा बाबा कह रहे हैं कि पार्वती जी ने पूछा, मुझे श्री कृष्ण की महिमा कुछ बताइए शंकर जी से। शंकर जी ने कहा, देवी, जिनके चरण नख की महिमा का वर्णन करना असंभव है, उनकी महिमा में क्या बताऊं? फिर बोले, सुनो, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक मैं शंकर रहते हैं। हम तीनों के तीनों उन श्री कृष्ण की कला के करोड़वें अंश उत्पन्न होते हैं। इतने तो वे प्रभावशाली हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक कामदेव रहता है। वह इतना सुंदर है कि समस्त ब्रह्मांड को मोहित किए रहता है, पर उसमें जो सुंदरता है वह श्री कृष्ण की सुंदरता का करोड़वां अंश मात्र है। वे इतने सुंदर हैं, उनके शरीर से इतना तेज, इतनी चमक निकलती है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में जितने सूर्य हैं, सबके सब उस चमक के करोड़वें अंश से प्रकाशित होते हैं। उनमें श्री कृष्ण की अंग प्रभा के करोड़वें अंश से प्रकाश आता है। जगत में जितनी मन को मोहने वाली सुगंधियां हैं, सुगंधित फूल हैं, सब में श्री कृष्ण के अंग गंध के करोड़वें अंश से गंध आती है। और बहुत सी बातें बताई हैं, ये सब कभी की कल्पना नहीं है, ये सब ध्रुव सत्य है। तथा सचमुच ही किसी को श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य पर विश्वास हो जाए तो फिर उसको जीवन में केवल श्री कृष्ण की ही चाह रहेगी। बाकी सारी चाहें अपने आप सब मिट जाएंगी। आगे माला की मणि 26 में राधा बाबा कह रहे हैं, आप 7 बातों के लिए प्राणों की बाजी लगाकर चेष्टा कीजिए। प्रेम उत्पन्न होने के पहले ये 7 बातें अवश्य हो जाती हैं।
तब जाकर प्रेम प्रकट होता है। नहीं तो आप हो या कोई हो, रास्ता तय करना बड़ा कठिन है। प्रेम ना बाड़ी नीपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीस देहे ले जाए। यह बिल्कुल सत्य है। बहुत बात कर लेंगे, लीला भी सुन लेंगे, लाभ भी थोड़ा होगा ही, पर इन साथ के आए बिना वास्तविक प्रेम प्रकट ही नहीं होता। यह ठीक है कि पूर्ण रूप से ये 7 बातें तो तभी होती हैं जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, पर उसके पहले साधक को चाहिए कि वह इनको अपने अंदर पूरी उतारने के लिए संपूर्ण प्रयत्न करें। वे बातें ये हैं। नंबर 1, शांति रखना। इसके लिए शास्त्र में दृष्टांत आता है कि राजा परीक्षित बिना अन्न जल के 7 दिन कथा सुनते रहे, पर उनमें शांति इतनी थी कि अन्न जल उन्हें याद ही नहीं आता था। दूसरी बात, भगवान के भजन के सिवा और किसी काम में समय बिल्कुल नहीं लगाना। तीसरी, संसार के समस्त भोगों से ऐसा वैराग्य हो जाए कि ये विष्टा से दिखने लग जाएं। जिस प्रकार विष्टा को देखकर घृणा होने लगती है, मुंह नाक बंद करके हम चलते हैं कि कहीं दुर्गंध ना आ जाए, ठीक उसी प्रकार समस्त भोगों से आंतरिक घृणा हो जाए। चौथा, मन में अपने अंदर मान का बिल्कुल भाव ही ना रहे। शास्त्र में दृष्टांत आता है कि राजा भरत जब प्रेम के लिए व्याकुल हुए, तब वे इतने मान शून्य हो गए थे कि राज्य करते समय जिन जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, जिन जिन से उनकी शत्रुता थी, उन्हीं के घर में जाते थे और उनकी दी हुई रोटी के टुकड़े मांग मांग कर पेट भरते हुए भजन करते थे, और अपने शत्रु को ही नहीं, चंडाल तक को प्रणाम करते थे। पांचवा, दिन रात मन में यह विश्वास, यह भरोसा बढ़ता रहे कि मुझे श्री कृष्ण अवश्य अवश्य मिलेंगे। यह विश्वास मन से एक क्षण के लिए भी कभी दूर ना हो। छठी बात, निरंतर नाम का गान अति से प्रेम से हो, भार रूप से नहीं, माला की संख्या पूरी करने के लिए नहीं। यह भरोसा बढ़ता रहे कि मुझे श्री कृष्ण अवश्य अवश्य मिलेंगे। यह विश्वास मन से एक क्षण के लिए भी दूर न हो। छठा, निरंतर नाम का गान अति से प्रेम से हो, भार रूप से नहीं, माला की संख्या पूरी करने के लिए भी नहीं, बल्कि नाम इतना प्यारा लगे कि प्राण भले छूट जाएं, पर नाम नहीं छूटे। सातवीं बात है कि जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं हुई हैं, उन उन स्थानों में अति से प्रेम हो। ये 7 बातें तो धारण करने की हैं, और 4 बातें विघ्न रूप हैं, जिसने बचने की चेष्टा प्राणों की बाजी लगाकर करनी ही चाहिए। ये 4 बातें ही प्रेम की प्राप्ति में बाधक होती हैं। जहाँ ये छुट्टी की बस प्रेम का रास्ता बड़ी शीघ्रता से तय होने लगता है, इनको शास्त्र में अनर्थ कहते हैं, जो असल में भगवान से हटाते रहते हैं। ये 4 ये हैं। पहला, दुष्कृत जात अनर्थ, अर्थात पूर्व जीवन में तथा इस जीवन में जो जो बुरे कर्म किए हैं, उनके संस्कार मन पर जमा रहते हैं और वे बार बार बुरे कर्मों की स्फुरना कराकर साधक को बुराई की ओर घसीट ले जाते हैं। अतः पहले जो हो चुके उनके लिए तो क्या किया जाए, पर अब यह पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बुरे कर्म हमारे द्वारा भूल से भी ना हो, कभी भी ना हो। झूठ कपट आदि सभी बुरे कर्म मार्ग से बहुत दूर हट जाए। दूसरा, सुकृत जात अनर्थ, अपने जो पूर्व जीवन में एवं इस जीवन में पुण्य किए हैं, उनके फल आकर बाधा डालते हैं। जैसे पुण्य के फल से आपको धन मान प्राप्त हो गया, जो आपके मार्ग में बाधा दे रहा है। इससे बचने का उपाय यही है कि सच्चे मन से भगवान को अपने सब पुण्य समर्पण कर दिए जाए।
तथा भीतरी हृदय से उनका फल नहीं चाहा जाए। तीसरा, अपराध जात अनर्थ। 10 प्रकार के नाम अपराध एवं 64 प्रकार के सेवा अपराधों से जहाँ तक हो बचना चाहिए। ये इतने भयानक दोष हैं कि बहुत ऊंचे उठे हुए साधक को भी नीचे गिरा देते हैं। इनसे बचने का उपाय है सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करना कि हे नाथ, मुझे अपराध से बचाओ, तथा जानबूझकर कभी अपराध न करने की पूरी चेष्टा करना। अब तक बहुत अपराध हो चुके हैं और अब भी होते हैं, इसलिए रास्ता रुक रहा है। चौथा, भक्ति जात अनर्थ। यह विघ्न आपको कम सताएगा। यह हमारे जैसे सन्यासी तथा साधकों को बहुत तंग करता है। यह है भक्ति करके उसके द्वारा सम्मान, बढ़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा चाहना। इससे भी मार्ग रुक जाता है। आगे का प्रवचन, आगे की बात राधा बाबा की कल श्रवण करेंगे। आज का जो सत्संग है वो यहीं तक। राधे राधे, हरे कृष्णा।